गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर सूरज सर। स्टूडेंट्स, आज स्टैंडर्ड 6 का जो कि फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का है, द सन इन द सोलर सिस्टम, उसको आज के वीडियो के माध्यम से मैं ख़त्म करूँगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे फेजेस ऑफ द मून। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हैव यू अर्लियर वंडर व्हाई द मून सीम्स टू चेंज इट्स शेप्स? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, क्या कभी आपने ऐसा ये आश्चर्यचकित हुए हैं कि शेप जो होते हैं मून का वो कैसे बदलते हैं? एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इट अपीयर्स एज इफ इट इज चेंजिंग शेप इन द स्काई। जैसे जैसे मून जो है वो पृथ्वी का रिवोल्यूशन करता है, वैसे वैसे इसके शेप में जो है चेंजेस देखने को मिलता है। समटाइम्स वी सी द मून ग्रो फ्रॉम अ थिन crescent to full moon and then shrink back to thin crescent from vanishing for a few days। कभी कभी हम देखते हैं कि मून जो है काफ़ी पतला सा होता है ना, जो कटा हुआ टाइप का दिखता है, तो वहाँ से धीरे धीरे होते हुए वो फुल हो जाता है। मतलब पूरी जब हमारा जो फुल मून होते हैं वो, और उसके बाद फिर धीरे धीरे घटते हुए वह फिर एकाएक जो है वो गायब हो जाता है। तो द फेज ऑफ द मून आर कॉज्ड बाय द एलिजेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द सन। मतलब ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा यानी कि सन, अर्थ और मून के बीचों में जो रेवोल्यूशन, रोटेशन होती है, ये कारण है इसका। इट इट डिपेंड्स ऑन वेयर द मून इज पोजिशनड इन रिलेशन टू द सन एंड द अर्थ। यह डिपेंड करता है किस पे? तो यह डिपेंड करता है कि हमारा सन, हमारा मून और अर्थ जो है, उन तीनों का पोजीशन क्या है। द मून रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द सन। मून क्या करता है कि मून पे लाइट जो है सूर्य का रिफ्लेक्ट होने के बाद आता है। ठीक है, उसके बाद हम मून के अलावा अदर सेलेस्टियल बॉडी को देखेंगे, जिसमें पहला आता है एस्ट्रॉइड्स। तो देयर आर a swarm of rock pieces that lie in the belt between the orbit of Mars and Jupiter। मतलब मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में हमें ऐसे ऐसे छोटे से लेके बड़े बड़े रॉक्स के टुकड़े देखने को मिलते हैं, जो एक चक्र की तरह घुमा होता है, एक बेल्ट की तरह बना होता है। लाइक द प्लैनेट्स दे ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। प्लैनेट्स के तरह यह भी सूर्य का रेवोल्यूशन करता है। They are believed to be the fragments of a former planet which exploded and disintegrated after its birth। ऐसा माना जाता है कि कभी ये भी प्लानिट हुआ करता था, जो पूरे तरह से बिखर के ये रॉक्स के रूप में बदल चुका है और यह पूरी तरह से घूम रहा है। आउट ओवर 1 लाख एस्टेरॉइड्स नियरली 40,000 हैव बीन आइडेंटिफाइड। ऐसा माना जाता है कि टोटल 1 लाख एस्टेरॉइड्स है, जिसमें से 40,000 को आइडेंटिफाई की गई है। हाउएवर देयर टोटल मास इज नॉट मोर देन अ फ्यू हंड्रेड ऑफ द मास ऑफ द मून। मतलब किसी किसी एस्टेरॉइड्स का तो वजन इतना है जैसे आप 100 यानी कि 100 मून का वजन आप माप लो, तो उसके वजन के मुकाबले एक एस्टेरॉइड्स का वजन होता है। अभी भी ऐसा है। Ceres is the largest asteroid, nearly 700 किलोमीटर across in diameter। Ceres भी एक एस्टेरॉइड्स है जिसका डायमीटर करने का मतलब पूरी उनकी लंबाई चौड़ाई जो देखने को मिलती है वो 700 किलोमीटर है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा है साइज। उसके बाद अगला है मेटर्स एंड मेटेरॉइड्स। तो मेटर्स आर स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक और मेटल बिलीव्ड टू फॉर्म व्हेन एस्टेरॉइड्स ब्रेक अप। मेटर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े होते हैं, जबकि एस्टेरॉइड्स बड़े रॉक्स के टुकड़े होते हैं। मेटर्स या तो रॉक के टुकड़े हो सकते हैं या फिर किसी मेटल के टुकड़े हो सकते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जब एस्टेरॉइड्स टूटती है तो इन्हीं का टुकड़ा जो है मेटर्स कहलाता है। मोस्ट मेटर्स बर्न अप बिफोर दे इवन रीच द अर्थ। कुछ मेटर्स जब पृथ्वी की तरफ गिरती है तो ये पृथ्वी के जैसे ही एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है, वहाँ पर इनसे जो है हवा यानी एयर का फ्रिक्शन होता है, तो इनमें आग लगती है। द शूटिंग स्टार दैट वी ऑफन सी आर नॉट स्टार बट मेटर्स
स्टिकिंग अक्रॉस द स्काई। हम लोग जो रात में देखते हैं कि एक तारा जो है जलते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, कई फिल्मों में दिखाई गई है, तो लोग इसको विश करते हैं कि कुछ मांगोगे टूटते हुए तारे से तो ऐसे ऐसे मिलेगा। स्टूडेंट्स, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, तारा कभी टूट नहीं सकता है क्योंकि वह पूरे गैसों से बना हुआ है। हमारा जो आकाश में इधर से उधर जिसको हम तारा मान चुके हैं वो एक्चुअल में मेटेओर्स है जो पूरे गैसों से और रॉक से भरा होता है। जब वो सन के नियर बाई से गुजरती हैं तो उनमें ऑटोमेटिक आग लगती है और मूवमेंट के कारण उसमें जो है आपको दिखता है कि वो टूटता हुआ तारा है। When these objects fall on the earth surface they are called meteorites। यही जलता हुआ मेटेओर्स जब पृथ्वी पर गिरता है, ध्यान दीजिएगा, जलता हुआ मेटेओर्स जब पृथ्वी पर गिरता है तो इनका नाम मेटेओर्स नहीं बल्कि मेटेओराइट्स होते हैं। ठीक है। लार्ज मेटेओराइट्स कैन कॉज ह्यूज क्रेटर्स व्हेन दे हेड ऑन द अर्थ एंड अदर प्लैनेट। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बड़े बड़े मेटेओराइट्स जो हैं पृथ्वी पर गिरते हैं, कोई दूसरे ग्रह पे गिरते हैं। अब हम लोग देखते हैं कॉमेट को। कॉमेट आर स्मॉल बॉडीज मेड ऑफ आइस एंड रॉकी डस्ट विच ऑर्बिट अराउंड द सन। कॉमेट जो होते हैं वो भी छोटे बर्फनुमा रॉक्स के बने होते हैं जो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। द सॉलिड पार्ट ऑफ अ कॉमेट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। कॉमेट भी जो है पूरा गैस और सॉलिड दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो उसके जो सॉलिड पार्ट्स होते हैं उसको न्यूक्लियस कहा गया, जो सेंटर पे होते हैं। बाकी उनके चारों तरफ जो है गैसों से बना हुआ पूरा जमा हुआ बर्फ दिखता है। इट इज़ मेड ऑफ फ्रोजन वाटर, डस्ट एंड समटाइम्स फ्रोजन अमोनिया। कभी कभी कॉमेट जो है वो जमा हुआ पानी, डस्ट और अमोनिया से बना होता है। अ कॉमेट हैज ऑल्सो अ टेल विच इज फॉर्म ड्यू टू द रेडिएशन फ्रॉम द सन एंड द सोलर विंड। इनमें भी एक तरह से आग लगने वाली पूँछ, मतलब पूँछनुमा बन जाती है जो सूरज के रोशनी से या फिर सोलर विंड से होती है। एज पर द अवेलेबल डाटा देयर आर रिपोर्टली 4185 नोन कॉमेट। एक डाटा के अनुसार ये माना जाता है कि अभी तक हमारे सोलर सिस्टम में 4185 कॉमेट हैं। उसके बाद हम देखेंगे ईवर वन डॉट। द हेली कॉमेट takes 76 years to complete one rotation around the sun. It was last seen in 1986। मतलब हेली एक कॉमेट है जो सूरज का एक चक्कर लगाने में 76 साल का समय लगता है और इसे पिछले बार 1986 में पृथ्वी से देखा गया था। और 1986 में 76 जोड़ दीजिए यानी कि 1986 में 76 जोड़िएगा, जितना साल आएगा वो आप फिर वहाँ से अर्थ से आप देख पाओगे उसको। अब ये आपका हो गए, तो अब आपका काम है, इसका क्वेश्चन आंसर मैं डालूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप इसको बना के जल्द से जल्द उसको सेंड करें। धन्यवाद।